और उन्हीं लोग के घर का कुछ बेहुदा चुट्टा सब जो होता है इधर उधर अपना पायजामा का नाड़ा ढीला करते रहता है, तो ऐसा ऐसा विकास पैदा हो जाता है। रे गजड़िया, रे 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 बीजेपी ऑफिस के बाहर तुम्हारा बाप है, रे 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 भेड़ुआड़े, रे रे वहां तुम्हारा बाप है, जहां जाना चाहिए वहां न जाओ। दोस्तों इस तरीके की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल रही है, नहीं तो आपको कमेंट में देखने को मिल रही है। और जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जब बिहार में उनका आगमन होना था, उस समय कुछ असामाजिक तत्वों के लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे। सब लोग लाठी में तेल और घी पिया के तैयार कर ले, दे लंबी लंबी बातें, दे बातें पे बातें पे बातें पे बातें कर रहे थे। लेकिन उस समय ये लोग फुसफुसिया बम की तरह फूस हो गए जब बागेश्वर धाम सरकार अपने दल बल और पूरे मंत्रियों के काफिला के साथ एयरपोर्ट से उतरे और दुश्मनों के सीना पे अपना गाड़ी चढ़ा के सीना चीरते हुए चले गए अपने बजरंगबली का कथा कहने। और लाखों हजारों लोगों के बीच में बैठ के उन्होंने संबोधित किया, लोगों का कथा बताया और करोड़ों लोगों को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया कि देखो हम बिहार आ गए हैं, और सभी लोगों को कथा सुना दिया। क्या बात है। उसके बाद हमारी, आपकी और बिहार की सभी जनता की नजर उन लोगों को ढूंढने में लग गई कि ये आदमी कहाँ है, ये आदमी कहाँ है और डीएसएस कहाँ है। वहां पे लोग जो है वो मुरठा उरठा बांध के ये दुगड़ा को खोज रहे थे कि आए तो सही, इसको हम बताते हैं कि बाबा आते कैसे हैं। धीरेन्द्रा कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये चीज मर्द के बच्चे वो होते हैं जो आके अपनी बात को यहाँ कहें। आप यहाँ आके कह के दिखाइए, अगर आपने ऐसा कह दिया मुझ छिलवा लिया जाएगा। अब नियम से, कायदे से, और बड़का इसके देह में ताकत है, बड़का जोश है, तो जिस तरीके से बोल रहा था, इसको कहाँ जाना चाहिए? दोनों को, इस दोनों को जाना चाहिए जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो हैं वो कथा कह रहे थे। लेकिन एक हो जाता है बीजेपी के बाहर अपने बाप को खोजने, और एक हो जाता है पता नहीं आरजेडी ऑफिस के बाहर, और वहां से जाके अपनी बातें करता है, वहां से जाकर ओट ओट करता है। अरे है औकात, है इतना बूता, है इतना चुस्ता, तो चले जाओ, बाबा बुला रहे हैं, बाबा के पास तो नहीं जा पाओगे, इर्द गिर्द लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं, लाठी लेके इंतजार कर रहे हैं। लाठी में लगा हुआ है फूल, ऊपर से लगा हुआ है भगवा झंडा, कि इतना झंडा से सम्मानित किया जाएगा और इतना फूल माला पहनाया जाएगा आप लोग को कि आप ही लोग जानिएगा। तो अगर है ताकत, है बूता, है इतना ज़्यादा बोली में, बड़बोली में ताकत, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि या कर देंगे, वाह कर देंगे, लाठी में तेल पिया रहे हैं, तो है औकात तो आज जाइए ना बागेश्वर धाम के पास। अभी 5 दिन तुम लोग के करेजा पे मूंग डलने वाले हैं, तरह तरह नचा नचा के। अगर है 5 दिन में बहुत बड़ा नेता मंत्री विधायक के पास पावर पहुंच, तो है औकात तो चले जाओ। कायदे से एक बात बताएं दोस्तों, अभी आरजेडी की सरकार बिहार में है और बिहार सरकार सिक्योरिटी दे रही है बागेश्वर धाम को, लेकिन अगल बगल में 2-4 कुतवा सब जो है, जैसे इसको गायकी में इसको कुत्ता नहीं पूछता है, लेकिन हाँ कोई विवाद होगा तो आगे बोलेगा तब न 4 लोग चिन्हेगा। इतना ही नहीं, अगर पत्रकारिता में इसको कुत्ता नहीं पूछता है तो ये जातिवाद करता है, खूब जातिवाद करता है और उस तरीके से व्यूज लेता है। अगर है औकात, बाबा कह रहे हैं कि आप लोग आइए और यहाँ से आशीर्वाद ले लीजिए। क्या बात है। रे 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 संतोष रेणुआ, रे तुम क्या बोल रहा था? बागेश्वरा, सबसे पहले तो इस जाहिल, इस गंवार और इस तीसरी फेल लड़का को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि उस इंसान का नाम जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। बागेश्वर एक धाम है, बजरंगबली को कहा जाता है, लेकिन ये नीच, ये अभागा, ये विक्षिप्त सोच वाला इंसान कैसे समझेगा? ये तो सीता माता को गाली देता है, ये तो लोगों को गाली देता फिरता है। इसके माँ बाप ने एक ही संस्कार सिखाया है कि जाओ दूसरे को गाली दो। अरे आप बताइए, आज तक किसी भी इतना घटिया निहायती बेहुदा आदमी को देखे हैं जो आके इसका एक ही पेशा हो गया कि दूसरे को गाली देना? सोचिए, इसका बाप मतारी अगर कहीं जाता होगा बाहर तो क्या कहता होगा कि संतोष रेणु का बाप मतारी है जो दिन भर गाली देता है। बताइए उस बाप मतारी के संस्कार पे कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता होगा जो ऐसे ऐसे नाजायज का कहिए या फिर विक्षिप्त बुद्धि वाला इंसान का बाप मतारी होगा। जरा उस बहन के बारे में सोचिए जो इस नीच इंसान की बहन होगी,
वो बाहर जाती होगी तो लोग किस नजर से उसको देखते होंगे, ये बताइए। इसी का ना भैया है जो दिन भर गाली देते बोलता है सारा सुपरस्टार। उसके बाद ये गजड़िया, बाप रे बाप, इसके पास कितना इंफॉर्मेशन, कितना नॉलेज है, हमको समझ में नहीं आता है। का दो एकरा से 4 महीना छोट है, इसलिए ये बागेश्वरा कहेगा। इस चोट्टा को समझना चाहिए कि बागेश्वर धाम सरकार वो बजरंग बली का नाम है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो इस इंसान का नाम है। और सबसे पहला चीज हमारे मन में, या फिर जितने भी हिंदू व्यक्ति हैं, जो भी इंसान भगवान का नाम लेता है, भगवान के बारे में दिन रात बोलता है, उसको हम लोग आदर से, सम्मान से बात करते हैं। जैसे देखते हैं पंडित जी का छोटको लड़का होगा तो कहेंगे प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी, और वो लोग आशीर्वाद देते हैं और उससे लोग फलते फूलते हैं और खूब विकास करते हैं। और उन्हीं लोग के घर का कुछ बेहुदा चोट्टा सब जो होता है, इधर उधर अपना पैजामा का नाड़ा ढीला करते रहता है, तो ऐसा ऐसा विकास पैदा हो जाता है। हम ही लोग के बड़का बड़का भाई सबका गलती है, इधर उधर नाड़ा सड़काते रहता है, ऐसा ऐसा नाजायज सबको पैदा करते रहता है। रे रेनुआ रे 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 रे, सुन 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 सुन, आ गजड़िया तू भी सुन ले। अभी तू जिस लैंग्वेज में बात करेगा, जे तरह तोरा बोले आवेला नू, ओ तरह हमनी के जवाबो देबे आवेला, ठीक बा। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।